तो आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है, जो कि यूपीएसआई, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आज डेट है 4 नवंबर 2025 और कल हमारे द्वारा आपको कुछ क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताने के लिए दिए गए थे, उनका आंसर आज की वीडियो में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए था 6 जून, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर, ऑप्शन सी 16 अगस्त, ऑप्शन डी 6 जुलाई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम शुरू करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए था आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी था भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी था एचडीएफसी, ऑप्शन डी था बैंक ऑफ बड़ौदा एवं एसबीआई दोनों। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा एवं एसबीआई दोनों, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु किस आईआईटी के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन डी आईआईटी गुवाहाटी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान रहा है? जो कि हम पूर्व की वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। ऑप्शन ए था पहला, ऑप्शन बी था दूसरा, ऑप्शन सी था तीसरा, ऑप्शन डी था चौथा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी चौथा। देखिए, इसमें पहली रैंक जो प्राप्त हुई है यूएसए को प्राप्त हुई है, दूसरी और तीसरी रैंक रूस और चीन को, यानी दोनों संयुक्त रूप से रहे हैं दूसरे स्थान पर, और चौथी स्थान जो रहा है वो हमारे इंडिया भारत का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किस देश ने किया है? ऑप्शन ए था ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी था ब्रिटेन, ऑप्शन सी था रूस, ऑप्शन डी था स्पेन। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी रूस। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दीपक मित्तल संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत बने हैं। तो ध्यान देना, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएई में भारतीय राजदूत कौन बने हैं? दीपक मित्तल। ये मित्तल इस तरीके से लिखा जाएगा, दीपक मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समुद्री मत्स्य पालन जनगणना, तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कोच्चि में समुद्री मत्स्य पालन जनगणना यानी MFC 2025 घरेलू गणना और व्यास भारत और व्यास सूत्र ऐप लॉन्च किया है। तो यह जो समुद्री मत्स्य पालन जनगणना का है, यह 5वां संस्करण है। तो ध्यान देना, यह क्वेश्चन आ सकता है, जो हाल ही में समुद्री मत्स्य पालन जनगणना संपादित हुई है उसका कौन सा संस्करण था? तो 5वां संस्करण था। और कहाँ पे? कोच्चि में। और उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने। इस दौरान इन्होंने व्यास भारत और व्यास सूत्र ऐप भी लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, व्यास भारत या व्यास सूत्र किस संबंध में है? तो मत्स्य पालन के संबंध में है। समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 पूरी तरह से डिजिटल होगी। व्यास ऐप्स वास्तविक समय भू संदर्भित डेटा संग्रह को सक्षम करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, जो शॉर्ट में आप लिखेंगे कि समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 का कौन सा एडिशन था? 5वां। और इससे संबंधित ऐप व्यास भारत और व्यास सूत्र, और कहाँ पर उद्घाटन हुआ? कोच्चि में। समुद्री मत्स्य पालन जनगणना का 5वां संस्करण 5000 समुद्री मछली पकड़ने वाले गांवों में 1.2 यानी 1.2 मिलियन से अधिक घरों को कवर करेगा। और MFC 2025 का जो नारा रहा है, स्मार्ट जनगणना स्मार्टर फिशरीज, इसका नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी के दृष्टिकोण से। जितने भी यूपी में एग्जाम होने वाले हैं उनके परिप्रेक्ष्य से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में हुई थी। पहली चीज़, वर्ष 1945 में यूनेस्को की स्थापना 1945 में, और जो इसका मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर है वह कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जो हम पूर्व में भी आपको बता चुके हैं और यह भी बता चुके हैं, पेरिस जो है किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे यह स्थित है। तो ध्यान देना, यूनेस्को की स्थापना 1945 और हेड क्वार्टर मुख्यालय पेरिस में है, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। तो हाल ही में यूनेस्को ने लखनऊ को, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को,
क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है। क्वेश्चन आ सकता है, संभव है, पूरी पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की कि हाल ही में यूनेस्को ने किस सिटी को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया? लखनऊ को। यह घोषणा समरकंद जो उज्बेकिस्तान में आयोजित यूनेस्को की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में की गई है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट यही है किस सिटी को। क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब उन शहरों को दिया जाता है जो अपनी प्राचीन कला, खाद्य संस्कृति और विरासत के लिए जाने जाते हैं। यूनेस्को की सूची के अनुसार अब दुनिया भर में गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी की 70 क्रिएटिव सिटी हो गई है। तो ध्यान देना 70। इस वर्ष की घोषणा में 8 नए शहरों को इस नेटवर्क में शामिल या जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक निधन हुआ है। पद्मश्री से सम्मानित हिंदी के प्रख्यात साहित्य रामदरस मिश्र का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका पहला काव्य संग्रह पथ के गीत 1951 में प्रकाशित हुआ था, जबकि उनकी पहली कविता सरयू पारिणपत्रिका जनवरी 1941 के अंक में प्रकाशित हुई थी। महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मिस्र की राजधानी काहिरा में गीजा पिरामिड के पास ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में गीजा या ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? काहिरा में गीजा पिरामिड के समीप। यह दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, ध्यान देना। इसमें प्राचीन में मिस्र के जीवन का विवरण देने वाली 50,000 से अधिक कलाकृतियाँ प्रदर्शित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देखिए दक्षिण कोरिया के बुसान एयरपोर्ट में शी जिनपिंग जो कि चीन के राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच बैठक के बाद चीन ने दुर्लभ मृदा तत्वों पर निर्यात प्रतिबंधों को 1 वर्ष के लिए स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की है। हाल ही में यह चर्चा हुई है शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। कहाँ पर? बुसान या दक्षिण कोरिया के बुसान में। हाल ही में देखिए दक्षिण कोरिया द्वारा अपना जो नागरिक सर्वोच्च सम्मान है डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो हम आपको पूरी की वीडियो में बता चुके हैं। इस समझौते के तहत अमेरिका चीनी आयात पर टैरिफ कम करेगा। यह समझौता चीनी आयात पर टैरिफ कम करेगा यूएसए, और नई प्रौद्योगिकी प्रतिबंधों में देरी करेगा। ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ चीनी आयात पर टैरिफ को 57% से घटाकर 47% करने पर सहमति व्यक्त की है। क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में जो अमेरिका और चीन के बीच समझौता हुआ है दक्षिण कोरिया के बुसान में, उसमें टैरिफ को कितने प्रतिशत की कमी की गई है? तो ध्यान देना, पहले 57 था, अब कितनी होगी? 47, यानी कितनी % की कमी हुई है? 10% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तंजानिया के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल अंदर तक जा चुके हैं, जो हमारी आप पूरी की वीडियो में भी देख सकते हैं। तंजानिया की जैसे हमने बताया था, नील नदी, श्वेत नील नदी, ये सारी बहुत ज़्यादा चर्चा की गई थी। कौन कौन सी झील है तंजानिया में, इसकी राजधानी की गई थी। तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई है। नाम देख लेते हैं, सामिया सुलू हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देखिए एपेक का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। वह कहाँ पर हुआ? दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू शहर में। ये हम पूर्व में भी आपको बता चुके हैं। और यह कौन सा एपेक सम्मेलन है? 32वां। तो 32वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक शिखर सम्मेलन के समापन पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। तो कौन सा स्थापना का? विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रॉब जेटन जो नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनेंगे, रॉब जेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैती डैनिश टीम ने कुवैत के फैलाका द्वीप पर कांस्य युग के 4000 साल पुराने दिलमुन मंदिर की खोज की है। क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में चर्चा रहा फैलाका द्वीप कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर? कुवैत में, जहाँ पर 4000 साल पुराने कांस्य युग के दिलमुन मंदिर की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह बैठक 30 अक्टूबर 2025 को कृषि भवन नई दिल्ली में आयोजित हुई है। क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित की है? तो आंसर रहेगा आपका श्रीलंका। और कहाँ पर आयोजित हुई है? कृषि भवन नई दिल्ली में। इसकी सह-अध्यक्षता कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी। देखिए जो PCS एग्जाम है उसमें आपका ये ज़्यादा डेप्थ में जाकर पूछा जा सकता है कि सह-अध्यक्षता किस किसने की थी। वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से का इतना ही महत्वपूर्ण है कि भारत और किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित की गई थी? तो श्रीलंका। तो इसकी जो सह-अध्यक्षता
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी और श्रीलंका के तरफ से तो श्रीलंका के कृषि मंत्रालय के सचिव डीपी विक्रम सिंह ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री जो कि कौन है, शिवराज सिंह चौहान। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय एफपीओ समागम 2025 का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम में 24 राज्यों और 140 जिलों के 500 से अधिक किसान, एफपीओ और एजेंसियां शामिल हुई। कृषि मंत्री ने घोषणा की कि सरकार जल्द सीड एक्ट लाएगी और नकली बीज व कीटनाशकों पर सख्त कानून बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम इंपॉर्टेंट बताते हैं वह अवश्य इंपॉर्टेंट होता है और किसी न किसी एग्जाम में आपको अवश्य देखने को यह मिलेगा। तो सोनम वांगचुक को, जो लद्दाख से संबंधित है, सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन ने द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 के लिस्ट में जगह दी है। सोनम वांगचुक एक इंजीनियर, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता है। पिछले महीने उन्हें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के प्रदर्शन के चलते गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देखिए ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने अपने छोटे भाई एंड्रियो से उनका प्रिंस का खिताब छीन लिया है। अब वह उनको प्रिंस की उपाधि नहीं दी जाएगी, यानी प्रिंस का खिताब उनसे छीन लिया गया है। क्यों? क्योंकि एंड्रियो पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ की खुशी चंद ने अंडर 17 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 44 से 46 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड या स्वर्ण पदक जीता है। नाम ध्यान रखना, पिथौरागढ़ की खुशी चंद ने, उत्तराखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका ने कुआलालंपुर में एक 10 वर्षीय रक्षा सहयोग फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। तो क्वेश्चन आ सकता है, भारत और अमेरिका के बीच किस जगह 10 वर्षीय रक्षा सहयोग फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे? तो मलेशिया के कुआलालंपुर में। या इस प्रकार आ सकता है, भारत ने हाल ही में 10 वर्षीय रक्षा सहयोग फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किसके साथ साइन की है? अमेरिका। और यह समझौता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के मध्य हुआ है। तो अमेरिका रक्षा मंत्री का नाम ध्यान देना, पीट हेगसेथ। अगले 10 वर्षों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के रक्षा सौदे की संभावना है और तेजस जेट इंजन का सह निर्माण इसमें किया जाएगा। इसके और भी पॉइंट है, महत्वपूर्ण आपके लिए यही है। एक अध्ययन के अनुसार हाल ही में भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण भारत के 5 सबसे बड़े शहरों के नीचे की जमीन धंस रही है। विश्लेषण में वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2023 के उपग्रह रडार डेटा का उपयोग करके 5 तेजी से बढ़ते भारतीय महानगरों जो कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई में अलग अलग बस्तियों का अनुमान लगाया गया है। आज के आपके लिए कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपको पिछली वीडियो में ये है कवर करा चुके हैं और इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला चरम गरीबी से मुक्त राज्य कौन सा बना है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में 101% ये आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त इंडी लाइम जो कि एक नींबू है को किस देश को निर्यात किया गया है? और यह जो इसका जो यह उगाया जाता है कहाँ पर? कर्नाटक के विजयपुर में। कर्नाटक के विजयपुरम में यह सर्वाधिक उगाया जाता है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को प्राप्त ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मूंगधवा किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी ताइवान, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में पृथ्वी से 18 प्रकाश वर्ष दूर कौन से नए सुपर अर्थ की खोज हुई है? ऑप्शन ए 2025 PN7, ऑप्शन बी TOI 1846b, ऑप्शन सी GJ 251c और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्लैंप पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? भारी उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, ऑप्शन डी विद्युत मंत्रालय। आप इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों हमारे YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।